कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, हमारी तरफ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप जी को हम लोगों ने उम्मीदवार वहाँ घोषित किया है। मुजफ्फरनगर की जो खतौली विधानसभा सीट है वहाँ रमेश प्रजापति को मैदान में उतारा गया है और हमारी पार्टी के नेता लोग गांव-गांव अपनी विचारधारा, अपनी सोच, हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये जनता के बीच में बताकर वोट मांगा जा रहा है। अभी ये चाचा भतीजे एक नहीं हुए, आप दोनों के करीब रहे हैं। पहले अखिलेश यादव के करीब रहे हैं और आजकल शिवपाल जी के करीब हैं। क्या आपको लग रहा है एक होंगे? देखिए, मैं जब था दोनों लोगों के करीब तो दोनों लोगों को एक जगह ले आने के लिए बड़ी कोशिश करके एक जगह ले आए, लेकिन अखिलेश जी अपने साथ नहीं रख पाए और वो नहीं चाहते हैं कि परिवार एक रहे। उन्हीं के परिवार से अपर्णा अलग हुई, उन्हीं के परिवार से शिवपाल जी अलग हुए। तो जिस परिवार में एकता नहीं है तो वहाँ तो नुकसान तो होना तय है। आज फिरोजाबाद आने का क्या उद्देश्य है? कि हम प्रदेश में, देश में घूम घूम करके जन चौपाल, जनसभा के माध्यम से एक संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं कि इस देश में नेताओं की मजदूरी 400 रुपया रोज है। जनता वोट दे करके इनको चुनती है तो ये 400 रुपया रोज पाते हैं और वहीं जब मजदूर मजदूरी करता है तो उसको 212 रुपया मनरेगा में मिलता है। आपके फिरोजाबाद में पूरे दुनिया का मशहूर चूड़ी कारोबार है और 33 रुपया बनाने के लिए 292 चूड़ी के लिए मिट्टी का तेल भी मिलता था, लेकिन उसको घटा करके अब 24 रुपया दे दिया जा रहा है, मिट्टी का तेल भी बंद है। तो जब देश में नेताओं की मजदूरी बढ़ रही है, सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो फिर मजदूरों की भी मजदूरी बढ़नी चाहिए। ये लड़ाई लेकर के हम लोग प्रदेश में जातिवार जनगणना 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन तमाम सरकारें बनी लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है। संविधान एक है तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। गरीबों का इलाज दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य न्याय फ्री है गरीबों के लिए, तो हम लोग वही बात, गरीबों का इलाज भी फ्री में हो, इनको फ्री में शिक्षा मिले, इनका कानूनी जो सरकारी वकील हैं इनका फ्री में इनके जो मर मुकदमे हो वो देखें, इनको न्याय मिले। प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो, कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा लागू हो, एक विषय पढ़ना अनिवार्य हो ताकि जो बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है उसमें थोड़ा गिरावट हो। आज प्रदेश में, देश में लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, सरकार कह रही है डिफाल्टर हैं, ये नहीं दे सकते, जबकि इन गरीबों का पैसा आरबीआई में जमा होता है टैक्स कट करके, उस पैसे को लोन में लेकर के ये लोग फिर नहीं देते हैं तो सरकार इनको डिफाल्टर करके ये कहती है कि ये नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि घरेलू बिजली का बिल गरीब नहीं दे पा रहा है, तो घरेलू बिजली का बिल भी इनको डिफाल्टर घोषित करके इनका घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। सर, निकाय चुनाव में क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। इस प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। आप बताओ कितने लोग चाहते हो शराब बंद कराना? देखा जे पिया तो नहीं खा रहा। और सोच लो साथी, आपको बता दूं हमारी माताएं बहनें हैं, बिहार में लोगों ने झाड़ू बेलना उठाया, बिहार में हमारी माताओं बहनों ने झाड़ू बेलना उठाया और नीतीश जी को शराब बंद करना पड़ा। नीतीश जी को शराब बंद करना पड़ा तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि देखो ये लड़ाई हम सबकी है,